हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया हुआ चैप्टर द सरमन एट बनारस है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, और इसके साथ ही वीडियो के आखिर में इस चैप्टर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। गौतम बुद्धा का जो जीवन काल था वो 563 BC से लेकर 483 BC के बीच में रहा था, और ये एक राजकुमार थे और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और इनका जन्म नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था। तो यहाँ एक दो बातें क्लियर करनी जरूरी है कि देखिए, गौतम बुद्धा जो थे वो लगभग 550 साल पहले पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे भी 550 साल पहले का इनका जन्म था, और ये एक राजघराने से थे। और दूसरी बात ये है कि इनका जन्म एक्चुअली अगर आज के तौर पे देखा जाए तो जो नेपाल है उसके एक शहर लुम्बिनी में हुआ था। अब ये काफी पहले की बात है, तो उस समय शायद ये नेपाल, भारत और ये आसपास की जितनी भी जगह है वो एक रूप से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर आज के मानचित्र के हिसाब से हम इसे देखें तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो 12 साल के हुए तो इन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जिसका मतलब होता है जो धार्मिक ग्रंथ और जो पुराण होते हैं हिंदू के, तो उसकी शिक्षा के लिए इन्हें भेज दिया गया। और जब ये 4 साल बाद आए इन सारी चीजों को पढ़कर, तो इनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी। उसके बाद इनका एक बेटा भी हुआ और 10 सालों तक ये जो है बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इतने परफेक्ट थे कि इन्हें देख के लगता था कि शायद इनका जन्म ही राजघराने के लिए हुआ है। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। अब जब ये 25 साल के हुए तो यहाँ तक इन्हें दुनिया के दुखों से, दुनिया की तकलीफों से बचा कर रखा गया था। मतलब इनका जो है पब्लिक के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। इन्हें नहीं पता था कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। ये बहुत राजसी तरीके से इनका पालन पोषण हुआ था हेretofore। लेकिन इस घटना से पहले तक शील्डेड, इन्हें बचा के रखा गया था। और एक दिन क्या होता है, ये शिकार खेलने जाते हैं और चांस्ड अपॉन, इनका अचानक पाला पड़ जाता है, या ये देखते हैं कि एक बीमार आदमी है, वो जा रहा है, एक वृद्ध आदमी है, उसे देखते हैं। और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन, आदमी की मृत्यु के बाद उसकी अर्थी ले जा रहे होते हैं, तो ऐसी भी ये चीज देखते हैं। और उसके बाद फाइनली ये देखते हैं कि एक भिक्षु, एक मॉन्क, आर्म्स, भिक्षा के लिए हाथ फैला रहा है। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। क्योंकि इन चीजों से उनका कभी पाला नहीं पड़ा होता है। वो देखते हैं कि अरे संसार में तो इतने सारे जो हैं दुख हैं, दर्द हैं, और इसका क्या कारण हो सकता है। तो वो यकाएक फिर क्या करते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए कि इन कारणों के पीछे क्या रीजन है कि लोग दुखी होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, अपना राजपाट छोड़कर निकल पड़ते हैं इनलाइटनमेंट, निर्वाणा प्राप्ति के लिए। और वो निर्वाणा प्राप्ति इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके कि ये जो दुख उन्होंने देखे थे इसका कारण क्या हो सकता है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वो घूमते रहे, wandered 7 सालों तक इसी तलाश में, और आखिर में आकर वो एक
पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे आकर वो बैठ जाते हैं, वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, वाउड, कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो तब तक वहां से उठेंगे नहीं। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understandings. और ये पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और 7 दिनों के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद ये उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख देते हैं, और उसके बाद ये जो अपना ज्ञान है, जो इन्हें प्राप्ति हुई है ज्ञान की, वो लोगों के बीच में बांटने लगते हैं। तो ये जो बोधि ट्री है, ये आज भी अगर आप बोध गया, बिहार में है ये, अगर आप जाते हैं तो वहां पर ये पेड़ आज भी आपको देखने को मिल सकता है। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। और उसके बाद यहां से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका नाम बुद्धा पड़ता है, और उसका मतलब होता है वो जो अंदर से जाग चुका है या जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इनलाइटेंड। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. और बुद्धा उसके बाद प्रीस्ट, वो उपदेश देने लगते हैं, और उनकी जो पहली दीक्षा या जो उपदेश होता है, सरमन, वो होता है बनारस में। ये वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी में स्नान करने का सबसे पवित्र स्थल इसको माना जाता है, डिपिंग प्लेसेस। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और वो जो उपदेश इन्होंने दिया था वो संभाल के रखा गया है, उसे प्रिजर्व्ड, और उसी के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और इसमें बुद्धा के उस ज्ञान की बात हो रही है जो उन्होंने इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा दुख जिसे समझ पाना शायद बहुत ही मुश्किल होता है, उस सफरिंग के बारे में उन्होंने यहाँ पे ज्ञान दिया है। किसा गोतामी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गोतामी नाम की एक लेडी है, उसका एकमात्र जो सन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और अपने इस दुख में वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कहती है कोई मुझे दवाई दो ताकि ये फिर से जी उठे। और उसे देख के, उसकी इस हालत को देख के लोग कहते हैं कि उसने अपना दिमाग, लॉस्ट हर सेंसेस, खो दिया है, क्योंकि जो लड़का है वो अब जिंदा नहीं है। एट लेंथ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम किसा गोतामी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव दी medicine for thy child, but I know a physician who can. At length, और ऐसा काफी कर चुकने के बाद एक लंबा टाइम गुजरता है और ये जो लेडी है लगी हुई है, जो कोई भी मिलता है उससे वो पूछ रही है उपाय बताओ मुझे कि कैसे मैं अपने बेटे को ठीक करूं। और आखिर में उसे एक आदमी मिलता है, वो कहता है मैं तुझे दवाई तो नहीं दे सकता तेरे चाइल्ड के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन, एक डॉक्टर को जानता हूं जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। तो ये जो माँ है ये उससे रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन सा इंसान है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी कहता है गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। तुम साक्य मुनि के पास जाओ, जो बुद्धा है उसके पास जाओ। साक्य मुनि बुद्धा को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि साक्य एक कौम होती है और कई लोगों को लगता है कि जो बुद्धा थे वो साक्य कौम से थे, इसलिए उन्हें साक्य मुनि भी कहा जाता है। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो किसा गौतमी बुद्धा के पास, रिपेयर्ड टू मतलब वो रास्ता लेती है बुद्धा के पास जाने का या उनसे मिलती है और रोते हुए कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे वो दवा दो जिससे मेरे बेटे का इलाज हो सके, क्योर। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. और जब
वो लड़की खुश हो जाती है कि अरे ये तो इतनी सी बात है, मैं इसे खरीद सकती हूँ, प्रोक्योर। तो बुधा उसमें ये बात ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो सरसों के बीज हैं उस घर से आने चाहिए जहाँ पर अभी तक किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी माँ बाप या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो। Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." अब ये बेचारी जो किसा गौतमी, जो ये माँ है, वो हर घर जाती है और लोग उसे देखते हैं। जिस घर में वो जा रही होती है, जो लोग उसे देख रहे होते हैं, वो pitied, उसके ऊपर दया आती है, उन्हें कहते हैं ये लो सरसों के बीज। But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." लेकिन वो सरसों के बीज लेने से पहले वो जब वो पूछती है कि क्या इस घर में किसी बेटे, किसी बेटी, किसी बाप या माँ की मृत्यु हुई है, तो वो सारे कहते हैं अलास, आह, दुख की बात है। जो जीवित हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मर चुके हैं उनकी संख्या ज्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। उन दुखी पलों को हमें तुम वापस याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम beloved one had died in it। और ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पे किसी प्रियजन की मौत ना हुई हो। तो इस तरह वो किसी भी घर में जाती है, उसे सरसों के बीज तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर किसी प्रियजन, किसी दोस्त या किसी अपने की मौत ना हुई हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and extinguished again। अब किसा गौतमी इसके बाद क्या होता है कि वो बहुत चिंता में हो जाती है। उसे लगता है अब कोई आस बाकी नहीं है, और एक रास्ते के छोर पे वो बैठ के वो जो शहर होता है उसमें जल रही हुई बत्तियां जो होती हैं फ्लिकर्ड अप, और जो बुझ रही बत्तियां होती हैं एक्सटिंग्विश्ड, उन्हें देखने लगती है। At last the darkness of the night reigned everywhere। और आखिर में क्या होता है कि जो रात है वो सब जगह अपना अधिकार कर लेती है, reigned। And she considered the fate of man and their lives flicker up and are extinguished again। और किसा गौतमी को अब यहाँ पे आके इस बात का भान होता है, उसे लगता है कि जो fate of man, जो मनुष्य का भाग्य है, वो उसी लाइट की तरह है जो जलता है और फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। और फिर उसे ये ख्याल आता है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी बन गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। जो मृत्यु है वो तो हम सभी को आनी है, लेकिन फिर भी इस उजड़ी घाटी में, मतलब जो जीवन है, दुनिया है, ये एक किस्म की उजड़ी हुई घाटी के समान है, लेकिन उसमें एक रास्ता है अमरता पाने का, इमोर्टैलिटी, और वो उसे मिलता है जिसने अपने सभी स्वार्थों को सरेंडर कर दिया हो। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा का कहना है कि मोर्टल्स कहते हैं उन चीजों को जिनका मरना निश्चित है। तो इस संसार में जो जीवन है वो छोटा है, उसमें दुख भरा हुआ है, और उसके साथ साथ ही उसमें दर्द भी है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को छल सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। एक बार जब आदमी बूढ़ा होता है तो फिर उसके बाद उसे मृत्यु मिलती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। और सब प्राणियों का जीवन इसी तरीके का है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कि पका हुआ फल जो होता है वो जल्दी ही गिर जाता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। और इसी तरह जो नश्वर, जो मोर्टल्स हैं, जो जिन्हें मरना ही है, प्राणी हैं, अगर वो पैदा होते हैं तो उनके ऊपर मौत का जो खतरा है वो हमेशा मंडराता रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। जैसे कि अर्थन वेसल्स, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसे कुम्हार पॉटर बनाता है, वो आखिर में टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। और इसी तरह जो नश्वर प्राणी है
उसके साथ भी यही होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई एडल्ट हो, चाहे कोई मूर्ख हो या चाहे कोई समझदार हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। ये सभी आखिर में जाके मौत की आगोश में चले जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, इन सब को मरना ही होता है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नोर किन्समैन देयर रिलेशंस। जिन्हें मौत एक बार अपने साथ ले लेती है, जो अपने जीवन से छूट कर चले जाते हैं, उसमें एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही एक किन्समैन मतलब जो सगे संबंधी हैं अपने दूसरे सगे संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क, मेरी इस बात का ध्यान दो। While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. जब रिश्तेदार lamenting दुख मना रहे होते हैं, एक के बाद एक जो प्राणी है वो इस संसार से चले जाते हैं। रिश्तेदार कितना भी दुख मना ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में एक दिन सभी को जाना है। उसी तरह जैसे कि एक बैल होता है और उसे स्लोटर करने के लिए मतलब उसका वध करने के लिए जैसे उसे ले जाया जाता है, उसी तरह की ये भी बात है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, क्योंकि ये जो संसार है इसमें मौत और नाश दोनों लिखा हुआ है। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. इसलिए जो समझदार हैं वो मौत का दुख नहीं मनाते, do not grieve, क्योंकि उन्हें पता है कि संसार का यही दस्तूर है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. रोने से या ग्रीविंग करने से, दुख मनाने से जो मन की शांति है वो नहीं मिलती। On the contrary, इसके विपरीत his pain will be the greater and his body will suffer. उसका पेन और भी ज्यादा बड़ा होगा और उसकी जो बॉडी है वो सफर करेगी, उसे दुख पहुंचेगा अगर कोई मौत का मातम मनाता है। He will make himself sick and pale. वो व्यक्ति अपने आप को बीमार कर लेगा और उसका शरीर पीला पड़ जाएगा, पेल। Yet the dead are not saved by his lamentation. और फिर भी जिसे डेथ आनी है उसे डेथ आकर ही रहेगी। दुखों से मौत को कोई फर्क नहीं पड़ता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. जिसे शांति चाहिए उसने ये जो दुखों का जो तीर होता है, जो लगा होता है शरीर में, इसे खींच लेना चाहिए। ये शिकायत करने वाला तीर खींच लेना चाहिए, ये दुखों वाला तीर अपने शरीर से खींच के निकाल देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वो आदमी जिसने अपने शरीर से इस तीर को निकाल लिया है, जो संभल गया है, composed, उसी को मन की शांति मिलती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. वो व्यक्ति जिसने अपने सभी दुखों पर अधिकार कर लिया हो, ओवरकम, वो दुखों से फ्री हो जाता है और धन्य होता है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर्स पर, ठीक है। तो कुछ 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask for? Does she gets it? Why not? जब उसके बेटे की मृत्यु होती है तो किसा गोतामी एक घर से दूसरे घर जाती है तो क्या मांगती है उस घर से और क्या उसे मिलता है? अगर नहीं मिलता तो क्यों? When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house asking for medicine or a cure for her dead son. जब उसके बेटे की मृत्यु होती है तो किसा गोतामी एक घर से दूसरे घर जाती है और वो चाहती है कि कोई उसे कोई दवाई दे दे, कोई ऐसी चीज दे दे जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। She does not get it as there was not a cure or medicine for the disease. लेकिन उसे ये चीज मिलती नहीं है क्योंकि ऐसी ना कोई दवाई है ना ऐसा कोई इलाज है जिससे कि एक मृत्यु हो चुके इंसान को फिर से दोबारा जीवन मिल जाए। अब क्वेश्चन 2 है, किसा गोतामी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा. व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट? व्हाई नॉट? किसा गोतामी इस बार फिर जाती है घर घर जब उसने बुद्धा से बात कर ली होती है और इस बार उसे क्या चाहिए होता है और क्या वो चीज उसे मिलती है? अगर नहीं तो क्यों?
She's asked to get mustard seed, specifically from a house where no one has experienced the loss of a loved one. उससे कहा जाता है कि एक ऐसे घर से कुछ सरसों के बीज लेके आओ जहां पे किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो. She doesn't get it because in every house someone has faced the death of a family member. लेकिन इस बार भी उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर किसी अपने की मौत ना हुई हो. Highlighting the universality of death and loss. और इससे इस बात का पता चलता है, हाईलाइटिंग, कि जो मौत है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो सबको समान रूप से लेती है, वो सबको समान रूप से आती है. ये जो चीज है हर तरफ, ये जो चीज है इससे कोई बचा हुआ नहीं है. अब क्वेश्चन 3 है, what does Kisa Gotami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? अब दूसरी बार किसा गोतामी को किस बात का एहसास होता है जो कि उसने पहली बार नहीं समझी होती? क्या यही बात थी जो कि बुद्धा उसको समझाना चाहते थे? The second time round, Kisa Gotami grasps the universality of suffering and death. तो दूसरी बार किसा गोतामी को एक बात का एहसास होता है कि ये जो दुख है ये चारों तरफ है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है. यूनिवर्सलिटी. शी कॉम्प्रीहेंड्स दैट हर ग्रीफ व्हाइल डीपली पर्सनल इज ए पार्ट ऑफ द लार्जर ह्यूमन एक्सपीरियंस. कॉम्प्रीहेंड्स, उसे ये बात समझ में आती है कि उसका जो दुख है हालांकि बहुत व्यक्तिगत है उसके लिए, लेकिन ये जो है दुख ये मानवता में चारों तरफ फैला हुआ है, हर किसी को ये दुख होता है. She realizes that her selfishness lies in her inability to recognize that everyone experiences loss and death. और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि वो अपने स्वार्थ में भूल गई थी कि ये जो खोना है, ये जो मृत्यु है, ये हर किसी को परेशान करता है, not just her. सिर्फ उसे ही नहीं. This understanding seems to align with what the Buddha wanted her to realize. और यही बात थी जो बुद्धा चाहते थे कि उसको समझ में आए. Inevitability of death and the universality of suffering. कि जो मौत है वो inevitable है, इसको टाला नहीं जा सकता, और ये जो दुख है वो चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है. Why do you think Kisa Gotami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? अब आपको क्यों लगता है कि जो किसा गोतामी को ये बात है जो समझ में आनी थी दूसरी बार समझ में आई, और किस तरह से बुद्धा ने उसकी जो समझ थी उसको किस तरह से चेंज किया? Kisa Gotami's change in understanding likely stems from her conversation with the Buddha. किसा गोतामी को जो बाद में समझ आई है, जो उसे एहसास हुआ है सत्य का, वो तब हुआ जब उसकी बात बुद्धा से हुई है. His request for mustard seed from a household untouched by death prompted her to recognize the commonality of loss among all people. उन्होंने जो मस्टर्ड सीड मांगे थे एक ऐसे घर से जहां पे डेथ ने कभी अपने पांव न रखे हों, उससे किसा गोतामी को इस बात का पता चलता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है और ये जो मृत्यु है ये सबके लिए समान है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है. His guidance led her to a deeper reflection on the nature of suffering, prompting a shift in her perspective. और इस तरह से बुद्धा ने जो ज्ञान दिया उससे किसा गोतामी को ये जो दुख है ये क्या है और किस तरह से इस दुख को हैंडल किया जा सकता है, इस बात का उसको ज्ञान मिलता है. और उसको इस बात से जो उसकी समझ है उसमें भी एक चेंज आता है. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kisa Gotami that she was being selfish in her grief? जो ये स्वार्थ सेल्फिशनेस है उसको आप किस तरह से समझते हो? मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फिशनेस के बारे में वो क्या है? आपको लगता है कि जो किसा गोतामी है वो अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी? Selfishness often implies a focus on one's own needs or desires without consideration for others. तो स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ऐसी चीज है जिसमें आप सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं और आप दूसरों के बारे में कोई विचार नहीं करते. In Kisa Gotami's case, she realizes her selfishness was in her exclusive focus on her personal grief without acknowledging the shared experience of loss among all people. अब किसा गोतामी के केस में क्या है कि उसका स्वार्थ
इस बात से दिखता है कि जब उसे दुख होता है तो उसे लगता है कि ये जो दुख है ये सिर्फ उसे मिल रहा है और ये दुख उसके अलावा किसी और को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये जो दुख है ये तो सभी के साथ साझा है, सभी इसी फेज से होकर जाते हैं, सभी को कभी न कभी इस तरह का दुख आन पड़ता है। Her realization reflects a broader understanding that her suffering isn't unique but part of the human condition। और उसे इस बात का भी भान होता है कि ये जो दुख है ये सिर्फ उसके लिए ही बनाओ ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो मानवता है ये सभी ऐसी चीजों को या ऐसे दुख को साझा करते हैं, मतलब ये दुख सभी के पास आता है। It is an insightful perspective. Grief often isolates us, making us believe our pain is singular। और ये जो चीज है इससे आपकी जो अंदरूनी समझ है, पर्सपेक्टिव, जो देखने का दृष्टिकोण है, वो चेंज होता है। क्योंकि दुख क्या करता है, हमें हमेशा अलग थलग कर देता है और हमें ये लगता है कि ये जो पेन है ये सिंगुलर है, मतलब सिर्फ हमारे लिए आया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि इट इज ए शेयर्ड इमोशन एक्सपीरियंस बाय ह्यूमैनिटी, कि ये एक ऐसी कॉमन चीज है जो कि सारी की सारी मानवता को इससे पाला पड़ता है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ ही कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके लिए। कैसा लगा बताइए। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी बात में मैं आपको इतना अच्छी तरह से ना समझा पाया हूँ तो इस बारे में कमेंट लिखकर आप शेयर करिए और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।